हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं आफ्टर डार्क सीरीज का एपिसोड 8, 9 और 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। अब हम बोट और ऑफ को उस अबैंडन बिल्डिंग में जाता हुआ देखते हैं, लेकिन ऑफ जितना ही एक्साइटेड था इस प्लान के लिए, बोट उतना ही डरा हुआ था। पर फिर भी वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ऑफ अपने फॉलोअर्स को वही स्टोरी सुनाने लगता है कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और बाकी स्टूडेंट की ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे रूम चेक करने लगता है जहाँ से कुछ आवाजें आती हैं, पर सारे रूम्स चेक करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ऑफ ऑडियंस के एक्साइटमेंट के लिए बार बार कोई ना कोई हॉरर चीज उस बिल्डिंग के बारे में बताता रहता है ताकि उनकी अटेंशन खींच सके। और हम कुछ सीन्स में उनके अलावा एक साये को भी उस बिल्डिंग में देखते हैं जिसका उनको एहसास तो होता है, पर वो उस पर विश्वास नहीं करते और अपना लाइव स्ट्रीम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस के एक्साइटमेंट के लिए ऑफ उन्हें एक लेडी की स्टोरी बताता है जिसे कुछ लोगों ने मारकर उस बिल्डिंग के वाटर टैंक में डाल दिया था और उसकी लाश काफी सड़ने के बाद मिली थी। हम देखते हैं कि बॉट और उसकी ऑडियंस भी ये लाइव स्ट्रीम देख रही थी और वो उन्हें काफी ज्यादा कॉइन्स डोनेट कर रही थी। अब वो लोग सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां ऑफ उसी रूम में जाता है जहां उन स्टूडेंट की ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी। दूसरी तरफ बॉट उसी कॉरिडोर में खड़ा था जहां एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। ऑफ वहां मौके का फायदा उठाकर बॉट को डराता है और इसी का फायदा उठाकर वो अपनी ऑडियंस से कॉइन्स की रिक्वेस्ट भी करता है और हम देखते हैं कि उसे काफी सारे कॉइन्स भी मिलते हैं। अब ऑफ कॉरिडोर में आकर उन स्टूडेंट के घोस्ट को गालियां देता है ताकि वो उनके सामने आए और वो काफी तेज चिल्लाने लगता है। और यहाँ हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो यानी कि 7th एपिसोड में देखा था, जहाँ एक आदमी बॉट के सामने आ जाता है लेकिन ऑफ उसे नहीं देख पाता। ये सीन देखने के बाद बॉट काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन ऑफ इस पे विश्वास नहीं करता और वो बॉट को अपने साथ थर्ड फ्लोर पे चलने के लिए कहता है। अब ये लोग थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, तभी इन्हें एहसास होता है कि कोई इनके पास से गया है और हम यहाँ एक लेडी और एक बच्चे को वहाँ से भागता हुआ देखते हैं जिन्हें बॉट और ऑफ नहीं देख पाते। अब वो लोग थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सीढ़ियों पे ऑफ अपने व्यूअर्स को थर्ड फ्लोर की स्टोरी सुनाने लगता है कि थर्ड फ्लोर के एक रूम में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक पिता, माँ और उसका बेटा था। उन तीनों ने ही सुसाइड कर लिया था क्योंकि फादर के पास कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था और इसी वजह से पिता ने अपनी फैमिली को सुसाइड करवा दिया था। पर ऊपर जाते वक्त सीढ़ियों पर रास्ते में ही काफी सारा सामान पड़ा हुआ था जिससे वहाँ का रास्ता बंद था, इसीलिए वो लोग दूसरी तरफ से थर्ड फ्लोर पे जाते हैं और ऑफ उसी रूम के पास पहुँच के पिता को गालियाँ देता है क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था। ऑफ अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना ब्रेव है, लेकिन बॉट को ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता, इसीलिए वो उसे मना भी करता है, पर ऑफ उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उस फैमिली के घोस्ट को गालियां देने लगता है। अब ये लोग उस रूम में भी जाते हैं जहाँ उस फैमिली ने सुसाइड किया था। इसके बाद जब वो लोग बाहर आके रूफ टॉप की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था और एज अ व्यूअर्स हम देख पाते हैं कि उनके पीछे एक वॉल के पास एक लेडी खड़ी है। इसके बाद वो लोग रूफ टॉप पे पहुंचते हैं जहां अब वो लोग वाटर टैंक के अंदर जाने लगते हैं और वहां 2 वाटर टैंक थे, इसीलिए ऑफ बॉट को एक वाटर टैंक में भेजता है और खुद दूसरे वाटर टैंक में चला जाता है और साथ में बॉट को भी अपने फोन से लाइव स्टार्ट करने के लिए कहता है ताकि ऑडियंस दोनों को ही देख पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो दोनों उसके अंदर जाते हैं और वो बिल्कुल खाली था, पर थोड़ी ही देर बाद ऑफ को अपने टैंक के बाहर से आवाजें आती हैं, लेकिन बॉट के लिए सब कुछ नॉर्मल था। अब ऑफ के टैंक के बाहर की आवाजें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं जिससे उसे भी डर लगने लगा था और हम देखते हैं कि ऑफ काफी जोर से चिल्लाने लगता है और वो टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऑफ की आवाज सुनकर बॉट भी टैंक से बाहर आ जाता है। ऑफ के टैंक से बाहर आने के बाद वो उसी माँ और बच्चे के घोस्ट को देखता है जो स्टार्टिंग से उसे डरा रहे थे, जिसे देखने के बाद ऑफ भागने लगता है और बॉट उसके पीछे पीछे आता है। भागते भागते बॉट एक जगह गिर जाता है और वो वहाँ एक रूम में उस फैमिली के तीनों मेंबर्स को लटका हुआ देखता है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है, जिसके बाद आगे जाने पर उन्हें खून में लिपटा एक आदमी दिखता है और वो लोग दूसरी तरफ से जल्दी से भागते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद वो अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को ऑफ के घर में देखते हैं जहाँ वो आगे के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ ऑफ का फ्रेंड ओम भी आता है और वो बॉट को बताता है
कि उन्होंने जो उस अबैंडन्ड बिल्डिंग में जिस आदमी को देखा था, जिसे देखने के बाद वो डर के मारे भाग गए थे, वो ओम ही था, जिस वजह से इनका शो काफी चल गया था। जिसके बाद बॉट भी अपना बिजनेस बंद करके वो भी इस आफ्टर डार्क सीरीज के लिए ही काम करने की सोचता है, क्योंकि एक ही शो से वो काफी ज्यादा हिट हो गए थे। एंड यू नो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ मनी। पहले तो बॉट रेडी नहीं था, पर अब वो अपना बिजनेस बंद करने के लिए तैयार था। अब नेक्स्ट डे ऑफ अपना लैपटॉप ऑन करता है तो उसके पास फिर से एनोनिमस इन द डार्क का मैसेज आता है, जिसमें उसने ऑफ को कई मर्डर्स के वीडियो भेजे थे और वो ऑफ को ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कहता है क्योंकि ये वीडियोस उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती थी। अब थोड़ी ही देर बाद ऑफ को पता चलता है कि बॉट आफ्टर डार्क यूट्यूब चैनल का यूज करके एक डोनेशन कैंपेन चला रहा था, जिसमें उसने लोगों से डोनेशन मांगी थी जिससे वो गरीब लोगों की मदद कर सके। जिसे देखने के बाद ऑफ बॉट के पास आता है और उसे उसका यूट्यूब चैनल बिना परमिशन के यूज करने के लिए मना करता है, जिस पे बॉट गुस्सा हो जाता है और उसे ये बताता है कि ऑफ का यूट्यूब चैनल उसी की वजह से चलना शुरू हुआ है, इसीलिए वो भी उसे यूज कर सकता है। इसी तरह काफी देर बहस करने के बाद वो ऑफ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वीडियो के लिए नई लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है। दोस्तों, आप लोगों को वो केव याद होगी, उस केव का नाम है कलाकासु। अब हम यहाँ कलाकासु केव का सीन देखते हैं जहाँ ऑफ और उसके साथ बाकी के लोग थे और वहाँ ऑफ से वही लड़का मिलने आता है जिसे उसने पिंक के साथ केव में इनवाइट किया था। पहले तो वो नर्वसली बात करता है और बाद में उससे ये पूछता है कि अब हम कभी घर जाएंगे, जिस पे ऑफ कहता है कि हम काम खत्म होने के बाद जरूर घर जाएंगे। पर वो लड़का उससे कहता है कि ऑफ अब घर कभी भी नहीं जाने वाला है और वो कहता है कि तुम लास्ट टाइम घर कब गए थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस ऑफ की कहानी को देखते हैं, जहाँ ऑफ और बॉट एक नई लोकेशन पे जाते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल था। अंदर जाने के बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं जो काफी गंदा था और मेसी भी, और ऑफ यहाँ के पेशेंट की स्टोरी अपने व्यूअर्स को सुनाने लगता है, जिसमें वो बताता है कि यहाँ के पेशेंट को काफी टॉर्चर किया जाता था और हॉस्पिटल के बैक साइड पे एक प्रिजन भी है जहाँ वो थोड़ी देर बाद जाएंगे। अब थोड़े आगे जाने पर वो एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ वो काफी एंटीक्स को देखते हैं और एक गेट पर कई अल्फाबेट्स बने हुए थे जो उन्हें भी समझ नहीं आते। पर उन्हें वहाँ एक पेशेंट की डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगते हैं, जिसमें एक लेडी नर्स के बारे में लिखा था और उस नर्स का नाम था डाला। थोड़ा और पढ़ने के बाद उन्हें एक पेज पे रेड कलर से कुछ लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं और वो उस डायरी को पढ़ना बंद कर देते हैं। पर उनके व्यूवर्स को वही डायरी सुननी थी, लेकिन ये लोग उस डायरी को नहीं पढ़ते हैं और अपने मिशन को याद दिलाकर बात टाल देते हैं। जिसके बाद वो कॉरिडोर के एक रूम में जाते हैं जहाँ एक रूम में बॉट को कुछ आवाजें आती हैं। बॉट को वहाँ से कोई चलता हुआ जाता दिखाई देता है, लेकिन कुछ पल बाद वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे बॉट को अब डर लगने लगा था, पर वो फिर भी पैसों के लिए वहाँ से नहीं जाता और बैक साइड वाली बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। रास्ते में सीढ़ियाँ चलते वक्त वो किसी को वहाँ से जाता हुआ देखता है, पर वो उसे नहीं देख पाता और अब वो दोनों टॉर्चर रूम में पहुंचते हैं जहाँ ऑफ बॉट को वहीं छोड़ के जाने लगता है, क्योंकि अंदर आने से पहले ऑफ और बॉट ने ये डिसाइड किया था कि उनमें से एक मेंटल पेशेंट का रोल करेगा और दूसरा डॉक्टर का। इसलिए बॉट को मेंटल पेशेंट बनना था और वो टॉर्चर रूम में रह के वहीं से लाइव करेगा। जिसके बाद ऑफ वहाँ से सीधा वही डायरी पढ़ने के लिए जाता है और अपने व्यूअर्स को डायरी पढ़ के सुनाता है। उस डायरी में जिस नर्स के बारे में लिखा था वो डाला थी, वो काफी क्रूअल थी और उस डायरी को पढ़ते पढ़ते ऑफ को ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। एंड एज अ व्यूवर्स हम देखते हैं कि उसके सामने एक लेडी का घोस्ट था। ये देखने के बाद ऑफ काफी डर जाता है और उस रूम से बाहर भाग आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और बॉट उस रूम में पड़े टॉर्चर के सामान को अपने व्यूअर्स को दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस टॉर्चर चेयर पे बैठता है और उसे लगने लगता है जैसे कि वहाँ कोई और भी है और दूसरी तरफ ऑफ को किसी के चलने की आवाज आती है और ये आवाज उसके व्यूअर्स भी सुन रहे थे। इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करता है और वो एक रूम के बाहर पहुंचता है जहाँ उसे एक परछाई दिखती है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है, पर वो रूम खाली था। ऑफ अपने व्यूअर्स को बताता है कि आज वो घोस्ट हंटिंग करने वाला है, इसीलिए वो लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करना शुरू कर देता है और तो और उन्हें काफी कॉइन्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ बॉट भी अपने व्यूअर्स को अच्छे से एंटरटेन कर रहा था और उसे कोई अपनी कुर्सी के पीछे महसूस होता है और वो जल्दी से वहां से उठने की कोशिश करता है और चिल्लाने लगता है और हम लोग उसकी कुर्सी के पीछे एक सर्जन को देखते हैं जो शायद वही घोस्ट था जो पेशेंट को टॉर्चर किया करता था। बॉट जल्दी से अपने लाइफ के थ्रू ऑफ से बात करने की कोशिश करता है, पर उनकी ढंग से बात नहीं हो पाती और ऑफ भी बॉट के लिए परेशान होता है। बॉट उस रूम से भागने की कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता कि बॉट को वहाँ कई सारे घोस्ट नजर आते हैं
बॉट इतना ज्यादा डर गया था कि वो एक खिड़की से निकलकर सेकंड फ्लोर की छत से जाने लगता है और वो छत आयरन शीट की थी और जल्दबाजी में बॉट उस पर कूदता है और वो सीधा नीचे जमीन पे जाके गिरता है और अब वहाँ ऑफ भागता हुआ आता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बॉट के गले में एक आयरन रॉड घुस गई थी जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। पर उनके व्यूअर्स इन सब को देखकर उन्हें काफी ज्यादा कॉइन्स देना शुरू कर देते हैं और अब बॉट की डेथ से ऑफ को काफी प्रॉफिट हुआ था। अगले दिन न्यूज में ये बात काफी फैल गई थी कि एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी की डेथ हो गई है। इस पे कई ब्रॉडकास्टर भी अपना ओपिनियन देते हैं और ये न्यूज एक आग की तरह फैल गई थी। पर इससे ऑफ का यूट्यूब चैनल काफी ग्रो हुआ था। लेकिन तभी उसके पास एनोनिमस इन द डार्क का मैसेज आता है जो ऑफ से बॉट की डेथ के बारे में पूछता है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट क्योंकि एनोनिमस इन द डार्क के पास ऑफ की एक पिक्चर थी जिसमें वो उसी टेरेस की शीट बदल रहा था जिस पे बॉट गिरा था। ये देखकर ऑफ काफी डर जाता है। यानी दोस्तों बॉट की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड थी। लेकिन ऑफ बताता है कि ये उसने बस उसे इंजर्ड करने के लिए किया था, वो उसे मारना नहीं चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में ऑफ एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है जहाँ लोग उसकी फोटो खींचना शुरू कर देते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में भी लोग उसकी फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। आगे जाने पे वो एक लेडी से टकरा जाता है जिसके साथ एक बच्चा था और उसे देखने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे देखकर उसे उस माँ और बच्चे का घोस्ट याद आता है। घर आके वो अपना पीसी ऑन करता है कि तभी उसका पीसी अपने आप ऑफ हो जाता है और उसके पास एक लेडी का कॉल आता है जो उससे बॉट के मर्डर के बारे में पूछती है और तभी ऑफ का पीसी अपने आप ऑन हो जाता है और हम देखते हैं कि उस पे कई सारी फोटोज आना शुरू हो जाती हैं। ये सारी फोटोज को देखकर ऑफ काफी डर जाता है और जल्दी से अपने सामान को पैक करता है और एक पेपर पे एस्केप लिख के वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीसी पे कलाकासु केव की फोटो आ जाती है। दोस्तों यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है जहाँ हम एक वीडियो चलता हुआ देखते हैं जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेल था और हम देखते हैं कि वो रोते हुए किसी को कुछ मना कर रही थी और अब रियलिटी में हम बेल को रोता हुआ देखते हैं और थोड़ी देर बाद हम बेल की डेड बॉडी को देखते हैं क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था। बेल के सुसाइड के बाद उसकी बॉडी के पास हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका हम चेहरा नहीं देख पाते और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी कैरेक्टर को देखते हैं जो पिंक और ऑफ के साथ उस केव में गया था जिसका नाम है चाय। और गाइस बेल जिस लड़के को मना कर रही थी वो चाय ही था। चाय को हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ ऑफ का फ्रेंड ओम भी था एंड गाइस ओम चाय का भी फ्रेंड था। यानी ओम ऑफ और चाय दोनों का कॉमन फ्रेंड था। यह हम ओम और चाय की स्टोरी को देखते हैं और इनकी स्टोरी ऑफ की स्टोरी के साथ ही चल रही थी। दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी स्टोरी देखी है वो आपस में एक साथ इंटरलिंक्ड है। अब पार्टी में ओम चाय को बताता है कि बेल ने सुसाइड कर लिया है और ये सुनते ही चाय को शॉक लगता है क्योंकि बेल चाय की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये बताने के बाद वो दोनों पार्टी में अलग अलग लड़कियों को अप्रोच करने चले जाते हैं जहाँ ओम को दाव नाम की लड़की पसंद आती है और वो उससे बात करने लगता है। लेकिन वो लड़की थोड़ी अजीब थी क्योंकि वो ट्री में हुए होल्स को देख रही थी और उसके बात करने का तरीका भी काफी अजीब था। जिसके बाद हम चाय को देखते हैं और उसने भी एक लड़की को अप्रोच किया था और अब वो दोनों लड़कियों में बिजी हो गए थे। चाय को वो लड़की अपने घर पे ले जाती है पर उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिससे वो होश में नहीं थी, जिसका चाय फायदा उठाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और उसकी वीडियो बना लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें चाय और ओम का यहाँ एक सीक्रेट पता चलता है कि वो गर्ल्स की अडल्ट वीडियो बनाकर उन्हें एक डार्क रूम नाम की वेबसाइट पे डालते थे। चाय ने बेल की और दूसरी लड़की की एडल्ट वीडियो बनाकर उस वेबसाइट पे डाल दी थी। अब चाय बेल के बारे में सोचता है जो उसने उसके साथ किया था और वो ओम से इस बात को शेयर करता है लेकिन ओम अभी भी दाव के साथ था इसीलिए वो चाय से ढंग से बात नहीं करता और फोन काट देता है। ओम से बात करने के बाद चाय को स्टेयर से कुछ आवाजें आती सुनाई देती हैं जिसे वो देखने जाता है जहाँ उसे बेल का हेलुसिनेशन होता है पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बस एक कपल रूम से निकलता है। इन सब से परेशान होकर चाय एक क्लब में चला जाता है जहाँ एक नई लड़की चाय के लिए ड्रिंक भिजवाती है। एंड गाइस हम यहाँ चाय के पीछे पिंक को देखते हैं जिसके बाद चाय वॉशरूम में जाता है और वहाँ वॉशरूम में पिंक उसी लड़के के साथ मेकआउट करती हुई दिखती है जो हमने पहले के एपिसोड में देखा था। गाइस चाय इन दोनों को छुप के हॉल से देख रहा था और गाइस यहाँ पे हम कुछ पास्ट के हेलुसिनेशन देखते हैं जहाँ एक लेडी और जेंट्स इंटीमेट हो रहे थे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम चाय को उसके घर में देखते हैं
जहाँ अब वो उस क्लब वाली लड़की को जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था और उसकी वीडियो बनाई थी, उसे ब्लैकमेल करके एक अबैंडन बिल्डिंग में बुलाता है और उसे एडल्ट टॉयज यूज करने के लिए कहता है। उस लड़की को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है और चाहे ये सब भी शूट कर लेता है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों आखिर देखना ये है कि इन सब की स्टोरी एक साथ एक दूसरे से लिंक किस तरह है और आखिर उस कलाकासु केव का राज क्या है। इन सब के जवाब हमें आने वाले वीडियो यानी आफ्टर डार्क सीरीज के लास्ट एपिसोड्स में पता चलेंगे, जो कि है 11, 12 एंड 13। तो इसके लास्ट एपिसोड का वेट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।